बड़ी बात यह है कि एक दो टॉपर हुआ करता था जिसके भी पूरे नंबर नहीं आते थे। आप इससे पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए और इस बार आ रहे हैं 67। वापस मैं आपके पास यहां पर लौटूंगा, लेकिन अब मैं गोधरा मॉड्यूल की यहां पर बात कर रहा हूं। गोधरा में भी आके क्योंकि तार किस तरीके से जुड़ रहे हैं वो आपको यहां पर बताता हूं। गोधरा के जय जलाराम सेंटर पर दरअसल खुलेआम नकल यहां पर की गई। यहां पर कैसे इस पूरे एग्जाम की जो है धज्जियां उड़ाई गई। सेंटर डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट है तुषार पर पैसे लेने का आरोप है, यानी पूरा सेंटर मैनेज करने की पूरी कोशिश यहां पर हुई। नीट परीक्षा के बाद ओएमआर शीट भरी गई। छात्रों कहा कि छोड़ दीजिए, खाली हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं यहां पर, आपके जो एग्जाम शीट है उसे हम यहां पर भर देंगे। बताया जा रहा है कि सरगना पर परशुराम राय ने इस पूरी डील को अंजाम यहां पर दिया, पूरी सेटिंग इस यहां पर जो की गई। वहीं गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड के ये छात्र थे जो इस सेंटर पर एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए थे। उनको कहा गया कि ओएमआर शीट भरने की भी जरूरत नहीं है, हम भर देंगे यहां पर आपकी ओएमआर शीट और नंबर आ जाएंगे। नंबर आए 720 720। जलाराम सेंटर पर पेपर सॉल्व कराने की पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी, पूरी सेटिंग यहां पर हो चुकी थी। वहीं नीट अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए यहां पर जो है दर्ज को लिए गए। 10-10 लाख रुपए में इस पूरी डील को किया गया और गोधरा मामले में अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखिए, एक तरफ पटना में गिरफ्तारियां हो चुकी है 13 की, और जहां इसके बाद दूसरी तरफ गिरफ्तारी जो है अभी तक 5 लोगों की यहां पर गोधरा में की गई है, यानी कुल मिलाकर 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि अब भी एनटीए को यह लगता है कि कोई धांधली नहीं हुई। भाई गोधरा में जो कार्रवाई चल रही है उस पर क्या कुछ कहना है प्रशासन का, जरा सुनिए। 8 मई को ये ऑफेंस जो रजिस्टर हुआ है उसके बाद टोटल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हुई है। तुषार भट्ट करके जो सेंटर का सेंटर कोऑर्डिनेटर था उसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ तुषार भट्ट जिसके कांटेक्ट में था परशुराम रॉय जो खुद कंसल्टेंसी सर्विस चलाता था। परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स जिसकी टोटल जो रकम होती है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहाँ से। गोधरा से जतिन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। जतिन, हमने बहुत सुना है कि कई कई सेंटर्स को मैनेज कर लिया जाता था, 10वीं 12वीं के पेपर जो हुआ करते थे। नीट में भी यही हो रहा है क्या गोधरा में? आज बिल्कुल तस्वीरें और सबूत इसी और इशारा कर रहे हैं कि नीट के एग्जाम को लेकर गोधरा में ऐसे ही हुआ। मेरे पीछे आप ये स्कूल देख रहे हैं, बड़ा स्कूल है गोधरा का और यही नीट का सेंटर भी था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर पूरा सेंटर मैनेज कर लिया गया। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है, उन 5 लोगों के अलग अलग किरदार थे। कंसल्टेंट एजेंसी चलाने वाले पुरुषोत्तम की जिम्मेदारी थी बच्चों को मैनेज करना, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना कि वो नीट का एग्जाम क्लियर करवा देंगे। 10 लाख रुपए आपको जमा करनी है और बाकायदा पोस्ट डेटेड चेक भी लिए गए और उन चेक का जब अमाउंट कैलकुलेट किया गया तो वो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए निकला। साथ ही इसी सेंटर के जब प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है, सीसीटीवी कहां है, डार्क रूम कहां पर होगा, कहां पे सीसीटीवी का एक्सेस ना होगा, वो सब कुछ प्रिंसिपल ने मैनेज किया। और तीसरा जो सबसे बड़ा किरदार है तुषार की गाड़ी से 7 लाख रुपए बरामद किए गए। तुषार इसी स्कूल में फिजिक्स का टीचर है। अंदर की मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं, उस क्लासरूम तक ले जाने की आपको कोशिश करेंगे जहां पर नीट का एग्जाम बच्चों द्वारा कंडक्ट कराया गया। लेकिन तुषार की जिम्मेदारी यह थी कि कैसे जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उस आंसर शीट को फिल करना है और इंटरनेट के माध्यम से उस आंसर शीट को फिल करना है। मेरे विजय अगर थोड़ा अंदर आएंगे तो आप देखेंगे ये पूरा कॉरिडोर है, अलग अलग क्लासेस यहां पर बनी हुई है और इन्हीं क्लासेस के अंदर उस नीट का जो एग्जाम है उसको कंडक्ट कराया गया था। हालांकि इस पूरे पैसे को देखिए आप, यहां पर आपको सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर हमें सीसीटीवी कैमरे दिखेंगे। प्लानिंग ये थी कि अंदर तो मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद इसी डार्क रूम का जहां पर सीसीटीवी एक्सेस नहीं होगा, यहां पर आकर बाकी के जो आंसर है उनको फिल करना है। मेरे विजय अगर आपको तस्वीर दिखाएं, ये क्लासरूम है, देखिए इसी क्लासरूम के अंदर नीट के बच्चे पहुंचे थे, एग्जाम दे रहे थे। सबूत के तौर पर आप देखेंगे कि जो रोल नंबर है अभी भी यहां पर बेंचेस पर लिखे हुए हैं। नीट का एग्जाम यहीं पर ही किया गया था और उसके बाद कैसे इस पूरे इंसिडेंट को अपनाया गया और आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं। लेकिन जब बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ, आंसर शीट तुषार ने कलेक्ट की और कलेक्ट करके उसकी कोशिश ये थी कि उसको कैसे जो बिना सीसीटीवी वाला रूम है वहां पर ले जाया जा सके, ताकि इस पूरे जो एक तरीके से आंसर शीट है उसको भरने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा सकती थी। लेकिन हुआ क्या, कलेक्टर पहले यहाँ पर पहुंच गए। जब वो यहाँ पर पहुंचे उन्होंने तुषार को डिटेन कर लिया, उनका फोन अपने कब्जे में ले लिया और जब फोन की जांच शुरू की गई तो पता लगा बिल्कुल यानी जतिन हर एक पॉइंट पूरी तरीके से प्लान किया गया था।
लेकिन हमने कहा कि इत्तेफाक जो है वो कुछ उन चोरों के साथ भी हो गए कि कलेक्टर वक्त पर यहां पर पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपके पास वापस यहां पर लौटेंगे, लेकिन जरा दिखाइए कि आखिर कौन कौन से अभी तक जो किरदार, कितने नटवर लाल जो है वो सामने आ रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से गिरफ्तारी यहां पर हो रही है, जहां पर पटना में अभी तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जैसा हमने आपको यहां पर बताया, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई। बाकी गोधरा से, जहां पर जतिन जानकारी दे रहे थे कि 5 गिरफ्तारियां अभी तक यहां पर हो चुकी है, पटना से गोधरा तक गिरफ्तारियों का जो आंकड़ा है वो अभी तक 18 तक यहां पर पहुंच चुका है। और क्या यह सबूत पर्याप्त नहीं है? क्या यह सबूत पर्याप्त नहीं है जिसके लिए बार बार यह कहा जा रहा है? जब यह बार बार यह कहा जा रहा है कि सबूत नहीं है कि आखिर पेपर लीक हुए या फिर नहीं हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सबूत होने के बावजूद और तमाम छात्र अगर सड़क पर अपने इंसाफ की मांग यहां पर कर रहे हैं, तो क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और ये तमाम सबूत नहीं बताते हैं कि किस तरीके से कितनी बड़ी धांधली यहां पर जो है वो की गई है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी सुचिता की बात यहां पर जो है वो लगातार की जा रही है कि सुचिता जो है वो प्रभावित नहीं हुई है किसी भी तरीके से नीट की। वहीं आपको बताते हैं कि यहां पर आखिर किस तरीके से जो चीटे हैं वो यहां पर धांधली के नीट पर लगे हैं। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल 5 मई 2024 को पटना में एफआईआर दर्ज की जाती है। यह पहला मामला सामने आता है, पहला मामला सामने आता है और पुलिस ने कहा कि पेपर लीक कराने में 13 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो यहां पर की गई है। गोधरा में 5 मई 2024 को भी जो है शिकायत एफआईआर दर्ज की जाती है। जलाराम सेंटर पर पेपर सॉल्व कराने की सेटिंग होती है, पूरे सेंटर को जो है वो यहां पर सेट कर लिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि पहले ही ओएमआर सीट को खाली छोड़ने के लिए कहा गया था। एफआईआर दर्ज होती है, 5 लोगों को गिरफ्तार यहां पर जो है वो किया जाता है, यानी कुल मिलाकर जैसा हमने कहा कि 18 गिरफ्तारियां। यानी जो पूरा सिलसिला है, जो पूरा सीक्वेंस है, आप यहां पर देखिए, यानी ये तो सिर्फ वो जगह है, पटना की बात कर रहे हैं, हम गोधरा की बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जहां से खुलासे जो है खुलकर सामने आ गए। और ऐसे कितने सबूत हैं आखिर, और इतने कितने सबूत यहां पर हैं जो ये बता रहे हैं कि नीट के अंदर जिस तरीके की सुचिता की बात होनी चाहिए थी वो सुचिता यहां पर नहीं अपनाई गई और उस पर जो है अब कार्रवाई होनी चाहिए। और छात्र लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की मांग यहां पर कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए अब मैं यहां पर बताता हूं कि आखिर कैसे सीबीआई मांग, यहां पर जांच की मांग जो है वो नीट को लेकर, नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर की जा रही है। पटना में पेपर लीक होता है, जले हुए पेपर दर्शकों यहां पर मिलते हैं और पुलिस उन्हें बरामद करती है और कार्रवाई यहां पर शुरू करती है। एक सेंटर से 6 टॉपर हो जाते हैं। आप देखिए, अगर आप रिकॉर्ड पूरा यहां पर नीट का उठाकर देखेंगे, जिसमें आप पाएंगे कि 2023 में, 2022 में मुश्किल से 1 या 2 टॉपर हुआ करते थे। वहां पर भी ये स्थिति थी कि किसी के भी 720 में से 720 नंबर नहीं आते हैं। एक और जो है गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच की मांग इसलिए हो रही है कि क्वेश्चन पेपर ही गलत दे दिया गया। गोधरा सेंटर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि गोधरा में आखिर कैसे पूरे सेंटर को मैनेज करने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ कॉपी की गलत जांच की बात सामने आ रही है। जो स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट यहां पर उन्होंने अपनी जांची है तो उसमें नंबर्स का डिफरेंस 80 से 90 तक पहुंच रहा है। यह स्थिति यहां पर बनती हुई दिख रही है, यानी कि हर एक चीज साफ तौर पर यह इशारा कर रही है कि धांधली हुई 23 लाख बच्चों के साथ, धांधली हुई उन तमाम पेरेंट्स के साथ, धांधली हुई तमाम मेहनत करने वाले नीट के परीक्षार्थियों के साथ, जिन्होंने 12-12, 13-13 घंटे तक पढ़ाई यहां पर की, लेकिन उन्हें नहीं मिला इंसाफ। वहीं नीट परीक्षा की अब टाइमलाइन हम आपको दरअसल यहां पर समझा देते हैं। नीट टाइमलाइन क्या है? नीट का एग्जाम होता है दरअसल 5 मई 2024 को, जिसमें तकरीबन 23,33,000 छात्रों ने अपनी किस्मत आजमाई। 4 जून को, यह वही तारीख है जिस दिन लोकसभा के नतीजे भी आए थे, उस दिन इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। 13 जून को ग्रेस मार्क्स को हटाने की बात सामने आती है, क्योंकि सभी छात्र जो हैं, जो शिकायत करता थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। 23 जून को अब दोबारा उन ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की परीक्षा की बात कही जाती है। फिर रिजल्ट जो है इसका 23 जून 2024 को आएगा। काउंसलिंग जो है वो 6 जुलाई 2024 से यहां पर शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 जुलाई को एक बार फिर से सुनवाई इस पर होगी, जिसके बाद बड़ा फैसला यहां पर दिया जा सकता है। जिस तरीके की मांग लगातार यहां पर छात्रों की तरफ से की जा रही है, ये वो हर एक सबूत है, ये हर एक वो सबूत है जो हम आपको बता रहे हैं, जो ये बताता है कि जिस सुचिता की बात और जिस पवित्रता की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई कि परीक्षा की जो शुचिता है, जो पवित्रता है, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, ये जो सबूत है, ये चीख कर बता रहे हैं कि हुआ है ऐसा और उस पर अब कार्रवाई करने की जरूरत है। और एनटीए को सिर्फ अपनी कमीज सफेद बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीट के रिजल्ट पर घमासान क्यों मचा हुआ है? हमने सबसे पहले बात की यहां पर दरअसल टॉपर्स की। आप स्कोर देखिए, अगर आप 2021 की यहां पर बात करते हैं तो 720 अंक पाने वाले कितने यहां पर छात्र थे? उनका आंकड़ा था मात्र 3। 2022 में कितना था? 0। इसके अलावा 2023 में मात्र 2 और यह आंकड़ा 2024 में पहुंच जाता है 67।
इतनी तेज तो रफ्तार जो है कोई रॉकेट भी नहीं भरता है। 700 नंबर पाने वाले कितने छात्र थे? 130 2021 में। 2022 में आंकड़ा होता है मात्र 50, वहीं 2023 में आंकड़ा होता है 300 और 2024 में हो जाता है 2500 के 2200 के करीब। वहीं आप 600 नंबर पाने वाले छात्रों की बात कीजिए और सारा खेल यहीं पर है दर्शकों, सबसे बड़ा खेल है क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर यही इन्हीं छात्रों के आते हैं, क्योंकि ये एक एवरेज मार्क्स है यहां पर, जहां पर 2021 में 18,748 छात्रों के यहां पर नंबर आते हैं और इसमें माना जाता है कि उन्हें एक रेपुटेड कॉलेज मिल जाएगा, ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। 2022 में यह आंकड़ा कहां बढ़ता है? 18,000 से 21,000 तक पहुंचता है, नॉर्मल रेशो है, 3,000 तक बच्चे बढ़ सकते हैं। 2023 में यह आंकड़ा बढ़ता है 29,000, नॉर्मल रेशो है, 6,000 से 7,000 का इंक्रीमेंट यहां पर हो जाता है। लेकिन 2024, ये सबसे बड़ी बात है कि 2024 में यह आंकड़ा पहुंच जाता है 81,000 पे, 81,000 पे। और दलील एनटीए क्या देता है? एनटीए कहता है कि 3 लाख छात्र ज्यादा थे, 3 लाख छात्रों ने बड़ी पढ़कर मेहनत की थी और इसीलिए इतना बड़ा गैप यहां पर आ जाता है और इसी के लिए तमाम छात्र सड़कों पर हैं।